बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। जिस तरह से भी हमने देखा रिपीटिशन, सिनेक्डोट, लिथोटिस और क्लाइमैक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई है रिपीटिशन। रिपीटिशन सिंपल है दोस्तों। रिपीटिशन में क्या होता है कि कोई एक पोएम होती है, उसके अंदर कुछ लाइंस बार बार रिपीट की जाती हैं, उसे रिपीटिशन कहते हैं। वो सिंपल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? लिथोटिस। लिथोटिस के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि एक सिंपल बात कही गई है, नेगेटिव बात कही गई है और उसका जवाब पॉजिटिव की तरफ लाया गया है। इसी तरह से सिनेक्डकी के अंदर क्या हुआ, क्या बताया गया कि किसी छोटी चीज़ का इस्तेमाल सारी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से हमने एग्जांपल देखा कि इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट, यानी कि यहाँ पर सारा इंग्लैंड 6 विकेट से नहीं हारा बल्कि इंग्लैंड की टीम हारी। अब यहाँ पर हम वर्ड्स भी देखेंगे और उनके मीनिंग्स भी देखेंगे। जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर वर्ड्स क्या हैं? सिंपल, उसके बाद है इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टर, सबलाइम। अब इनकी मीनिंग की तरफ जाएंगे हम। सिंपल मीन्स बहुत आसान, सिंपल मीन्स बहुत आसान। यहाँ पर इरेक्ट की मीनिंग खड़ा के निकलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे हम सीवियर। सीवियर मीन्स बहुत तेज़, या मिसाल के तौर पर हम ही हैज़ सीवियर पेन इन हिज लेग, ही हैज़ सीवियर फीवर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आगे बढ़ेंगे ऑस्टर। यहाँ पर ऑस्टर मीन्स मोर सीवियर, सीवियर से और ज़्यादा। और लास्ट वर्ड है सबलाइम। सबलाइम मीन्स सबसे ज़्यादा, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा, सबसे तेज़, बहुत ऊंचा, बहुत ज़्यादा। अगर कोई बात कहें, सब्लिमिटी इन हिज स्पीच, ही हैज़ सब्लिमिटी इन हिज स्पीच, मतलब जब वो बात करता है तो बहुत ऊंची बात करता है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहले सिंपल, फिर उसके बाद उससे ऊंचा, इरेक्ट मीन्स ऊंचा, सीवियर, सीवियर मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऑस्टर, ऑस्टर मीन्स सीवियर, मोर सीवियर, इंटेंसिव इन सीवियर। एंड सबलाइम, द ग्रेटेस्ट वन, द हाईएस्ट वन। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने क्लाइमैक्स के अंदर देखा था, क्लाइमैक्स की मीनिंग में, जिस तरह से हमने यहाँ पर क्लाइमैक्स की मीनिंग में देखा था कि क्लाइमैक्स बहुत फिल्म या नॉवेल का वो पार्ट जो सबसे ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आंसर क्या है। तो आंसर है नंबर 4, क्लाइमैक्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शंस। वी आर अकाउंटेबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शन। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर जवाब मिस कर जाएंगे हम। अगर एट का इस्तेमाल करेंगे, वी आर अकाउंटेबल एट गॉड, खुदा पर हम अपना हिसाब देने वाले होंगे। यहाँ पर माने गलत निकलेंगे। फॉर का इस्तेमाल करके देखेंगे, वी आर अकाउंटेबल फॉर गॉड, खुदा के लिए हम अपने अमल का हिसाब देने वाले होंगे। इस तरह से ये भी नहीं होता। इनका इस्तेमाल करके देखेंगे, वी आर अकाउंटेबल इन गॉड फॉर आवर एक्शंस। इनका तो बिल्कुल भी नहीं होता, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है दोस्तों 2। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। हम अपने अमल के लिए खुदा की तरफ हमको उसका हिसाब देना है, खुदा के पास उसका हिसाब देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। डैश डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्रॉन अप इन 1776। अब यहाँ पर हम एक एक से देखेंगे ऑप्शंस कौन से सही हैं, कौन सा गलत है। गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है। डैश डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्रॉन अप इन, मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन, इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन 1776 में ड्रॉ किया गया था, हटा दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब क्या होगा। अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, अगर हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगता है कि एक डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस के वह 1976 में ड्रॉप किया गया था, हटाया गया था। अगर हम ए लेंगे, एन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम तो ये चीज़ बचपन से सीखते हुए हैं कि एन किस चीज़ को, एन का इस्तेमाल कब होता है कि अगला वर्ड जब AEIOU वोवेल्स से स्टार्ट होता है तब हमको एन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से एन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो डी से स्टार्ट हो रहा है,
तो एन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बचा है द, तो सही जवाब है दोस्तों द, लेकिन वो जवाब सही क्यों है हम ये देखेंगे। द का इस्तेमाल होता है किसी पार्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए, किसी मखसूस चीज़ पर इशारा करने के लिए, और यहाँ पर वही एक मखसूस चीज़ पर इशारा किया गया है, वो है द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन 1776 में ड्रॉ अप किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों द। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द यंग वन ऑफ अ डॉग इज़ पपी, द यंग वन ऑफ अ हेयर इज़। अब यहाँ पर देखो आपकी थोड़ा सा और वोकेबुलरी पर क्वेश्चन आया है। द यंग वन ऑफ डॉग इज़ पपी, द यंग वन ऑफ डॉग मतलब कुत्ते का एक छोटा बच्चा, उसको पपी कहा जाता है, लेकिन हेयर खरगोश के बच्चे को क्या 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 कहा जाता है। अब यहाँ पर फिर से आपको उसकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन वोकेबुलरी बेस्ड है। तो हम सिंपली जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी मीनिंग देख लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले ये हो सकता है कि अगली मरतबा सिग्निट या किड पर सवाल हो सकता है। तो हम अब यहाँ पर हमारी थोड़ी सी वोकेबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए ये वर्ड्स की मीनिंग देख लेंगे। लिवरिट, लेवरिट, लेवरिट ये होता है यंग हेयर इन इट्स फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल का छोटा जो खरगोश होता है वो होता है। सिग्निट, सिग्निट अब ऐसा भी हो सकता है कि सिग्निट पर अगले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। सिग्निट की माना भी देख लो। यंग स्वैन, स्वैन जो जिस तरह से बड़े बड़े वाले बतख तो होते हैं उसको कहते हैं सिग्निट, उसके छोटे बच्चे को सिग्निट कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। फोल, यहाँ पर फोल की मीनिंग देख लेंगे हम और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फोल अ यंग हॉर्स और रिलेटेड एनिमल। फोल यहाँ पर आप देखो जो खच्चर होता है उसके बच्चे को भी हम फोल कहेंगे और घोड़े के बच्चों को भी हम फोल कहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप खुद देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द क्राई ऑफ अ डक इज़ क्वैक, द क्राई ऑफ अ पिग इज़ डैश। यहाँ पर ये जानवरों की आवाज़ें बताना है हमको कि कौन सा जानवर कौन सी आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पिग की आवाज़ के ऊपर। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आवाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस तैयार किया है, वो इमेजेस की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास पहले कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को एक मरतबा हम देख लेंगे। पहला है हूट, दूसरा है कू, स्क्विल, लिस्प। ये वर्ड्स के पहले हम मीनिंग देख लेंगे। वर्ड कू की मीनिंग यहाँ पर देख लेंगे। ऑफ अ पिजियन, पिजियन मीन्स कबूतर, ऑफ अ पिजियन, पिजियन मीन्स कबूतर, और डव, डव हमारे यहाँ जो फाख्ता बोलते हैं, ठीक है। मेक अ सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड, हियर मेक अ सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड, इट मीन्स कू। ये जो आवाज़ है, ये जो वर्ड है, जो आवाज़ का वर्ड है, ये इस बर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है पिग के लिए नहीं होता। आगे बढ़ेंगे वर्ड हुड की तरफ। हुड की मीनिंग पढ़ लेंगे। अ लो वेवरिंग म्यूजिकल साउंड विच इज़ द टिपिकल कॉल ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ आउल। तो यहाँ पर हमको सिंपली यहाँ पर पता चल रहा है कि ये आवाज़ आउल की है, मतलब जो हम उल्लू जिस परिंदे को कहते हैं ये उसकी आवाज़ है। तो जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है वो नहीं है। लिस्प, लिस्प तो फ्रेंड्स ये कोई आवाज़ है ही नहीं, किसी जानवर की आवाज़ है ही नहीं, इसकी मीनिंग ही कुछ और है। आगे बढ़ेंगे मीनिंग की तरफ। स्पीच डिफेक्ट इन विच एस इज प्रोनाउंस्ड लाइक th in thick and z in pronounced like thin, th in this। तो मतलब यहाँ पर देखो लिस्प की मीनिंग क्या है। अ डिफेक्ट, स्पीच डिफेक्ट मतलब किसी के बोलने के अंदर कोई ख़राबी है, कोई खामी, जिसको हम क्या बोलेंगे। इसके अंदर विच एस इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक th। यहाँ पर th हम आमतौर पर यहाँ पर थिक वर्ड है, ठीक है। तो हम इंडियंस थिक बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वर्ड थिक नहीं है, मतलब थिक है, वह थिक नहीं है। तो यहाँ पर ये एस की आवाज़ निकलती है, हल्की सी एस की आवाज़ निकलती है। और अगले वर्ड की तरफ देखेंगे हम, दिस के अंदर हम आमतौर पर इसको इंडियंस इसको धिस बोलते हैं, धिस, नो दिस इज़ नॉट दैट एक्चुअल, असल प्रोनाउंसिएशन निकलता है उसका दिस।
तो इस तरह से लिस्प के माने होते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्क्विल, स्क्विल पहले हम इस वर्ड की मीनिंग देख लेंगे। स्क्विल, टू मेक अ लॉन्ग हाई साउंड, टू मेक अ लॉन्ग हाई साउंड। आपको पता है दोस्तों ये जानवर की आवाज़ कैसी होती है, तो यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल भी दी गई है डिक्शनरी के अंदर। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, मेरे पास ऐप है ये, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऐप्स हैं ये। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। बहुत अच्छी डिक्शनरीज़ हैं ये, ऑफलाइन डिक्शनरीज़ हैं, और आपको एक मरतबा डाउनलोड करने के बाद आप उसको हमेशा के लिए ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास टेक्स्ट बुक होती है इंग्लिश डिक्शनरी, एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर वाली वो टेक्स्ट बुक है, तो ये ऐप वही है, सेम टेक्स्ट है मेरे पास उसका, अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए है। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है स्क्विल, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है वो पिग्स के लिए है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। हमारे आंसर इज स्क्विल। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। द डिमिनिटिव ऑफ द बुक इज बुकलेट, द डिमिनिटिव ऑफ अ रिवर इज डैश। बुकलेट, बुक, बुकलेट, सिंपल, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है हमको। तो इसी तरह से रिवर का क्या होगा आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरे वर्ड्स की मीनिंग में जाकर कंफ्यूज मत होइए। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक वर्ड है रिवुलेट, रिवर से बना रिवुलेट। रेटिक्यूल नहीं बनेगा, रिंगलेट, रिंगलेट तो जो लेडीज़ के जो कर्व्ड बाल होते हैं, जो घुंघराले बाल बनाते हैं लेडीज़, उसको कहेंगे रिंगलेट। रेटिक्यूल भी कुछ इसी तरह से मीनिंग में आता है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा होता है रिवर, उसके बाद रिवुलेट, रिवुलेट से जो निकलता है वो स्ट्रीम कहेंगे, स्ट्रीम के बाद जो निकलता है वो स्ट्रीमलेट कहेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द फोबिया अबाउट, द फोबिया अबाउट एयर इज एरोफोबिया, द फोबिया अबाउट ओल्ड एज इज डैश। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इस पर आपको स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में फोबिया आया है एज की तरफ, ओल्ड एज के ऊपर क्वेश्चन आया है। इसका मतलब फोबिया के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले एग्ज़ाम में भी फोबिया पर क्वेश्चन हो सकता है। तो क्यों ना हम पहले से ही फोबियाज पर थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आंसर है जेराफोबिया। जेराफोबिया एक्चुअली टीम है जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली टीम है, शायद उनके नज़र में ये वर्ड गुजरा नहीं, क्योंकि ये भी वर्ड यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। असल वर्ड मैं आपको बताता हूँ। जेरास्कोफोबिया, एन एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, suffers of this fear experiences undue anxiety about aging even though they may be in good health। मतलब यहाँ पर ये जेरोस्कोफोबिया एक वर्ड है, मैंने ये मीनिंग गूगल से निकाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। जेरोस्कोफोबिया, और वहाँ पर लिखा है क्वेश्चन के अंदर हमारे जेराफोबिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने गलत दिया है, जेराफोबिया की मीनिंग कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर जेरोस्कोफोबिया फियर अबाउट ग्रोइंग ओल्ड, इस तरह से इसकी मीनिंग होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे फोबियाज़ की तरफ। मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस तैयार किया है जो हमको फोबिया का एक क्लियर आइडिया देता है। तो आप वीडियोस को पॉज करके आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इस सेंटेंस के किस हिस्से में गलती है हमको वो देखना है। वन बाय वन हम देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ए बैड हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको। और नंबर डी है नो एरर, मतलब हमको ए बी सी इसमें से ढूंढ कर निकालना है कि गलती कहाँ पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, मतलब हमको यहाँ पर ये देखना है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बैड हैबिट्स बहुत बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बुरी आदतें फैली हुई हैं। और यूज़ ऑफ टोबैको, तंबाकू का इस्तेमाल उनमें से एक है, उनमें से एक है तंबाकू का इस्तेमाल। तो आमतौर पर हमको गलती ये लगती है कि यहाँ अब ऐसा लग रहा था यहाँ पर तो कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वन है और यहाँ पर हैबिट है। लेकिन हमको यहाँ पर ये देखना है कि वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेड बैड हैबिट, मतलब जितने भी बुरी आदतें फैली हुई हैं उनमें से टोबैको चबाना एक आदत है। तो इसमें से यहाँ पर होना चाहिए एस, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ द मोस्ट द यूज़ ऑफ टोबैको, क्योंकि हैबिट्स बुरी आदतों की बात चल रही है, ज़्यादा आदतों यानी कि एक से ज़्यादा आदतों की बात चल रही है और टोबैको चीविंग उसमें से एक है। तो गलती यहाँ पर हमको बी के अंदर है, हैबिट के अंदर। हैबिट को एस होना चाहिए, हैबिट्स मतलब बहुत सारी बुरी आदतें हैं, तंबाकू चबाना उसमें से एक है। सो द आंसर इज़ बी।